कल विधानसभा मार्च है। हमारे एक ऐतिहासिक दिन, झारखंड के इतिहास में छात्र आंदोलन एक इतिहास रखने जा रहा है। झारखंड में जो सरकार है उनको पता नहीं चल रहा पेपर लीक हो रहा है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रही। सीआईडी जांच से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। 26 साल के युवा का हमको हिसाब चाहिए। 26 साल युवा झारखंड में युवाओं को लगातार क्यों चला गया? सभी परीक्षाओं का सीबीआई जांच हो, 3 माह में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए तथा दोषियों को कठोरतम कार्रवाई किया जाए। देखिए, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जिस तरह से धरने पे बैठे हुए हैं, लगातार जो झारखंड के छात्र हैं वो लोग बैठे हुए हैं और उनका जो पारंपरिक गाना है गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं, उसको गा करके ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग झारखंड के पारंपरिक गाना जो है गाँव गाते रहो। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? लगातार आप लोग 16 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग वार्ता निकल के आई, सरकार की तरफ से लगातार सरकार से लगातार वार्ता हो रही है। हम लोग बहुत उम्मीद रखे हैं कि सरकार हमारी डिमांड जरूर मान लेंगे। लगातार वार्ता हो रही है। हम लोग इस सिस्टम के खिलाफ त्रस्त हो चुके हैं। ये जो छात्र आज सड़क पे उतर के 16 दिन से लगातार बैठे हुए, मैं खुद जमशेदपुर से आई हूँ और पिछले सोमवार 3 तारीख को सुबह सुबह में आई थी और उस दिन से मैं लगातार यहीं पर हूँ, इसी मंच पर, यही रात बिता रही हूँ, यही मेरी सुबह हो रही है। हम लोग लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? इस जज्बात के साथ लड़ रहे हैं। हमारे घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं सरकार कोई भी हो, सरकारें आएंगी जाएंगी, लड़ना तो होगा सिस्टम के खिलाफ। और इस बार तो अपनी मांग हम लोग मंगवा के वापस जाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहती हूँ हमारे झारखंड के सभी छात्र, नौजवान, महिलाएं, लड़कियां, आप अपने घरों से निकलिए। कल विधानसभा मार्च है। हमारे एक ऐतिहासिक दिन, झारखंड के इतिहास में छात्र आंदोलन एक इतिहास रखने जा रहा है। झारखंड में कल एक ऐतिहासिक छात्र आंदोलन का दिन है। आप अपने घरों से निकलिए, दल के दल, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचिए। हमारा विधानसभा मार्च सफल कीजिए। आप सभी जरूर आइए, मैं ये अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से। देखिए, ये लोग जो है पारंपरिक गा करके ये लोग कल के लिए आह्वान भी करें। कल अगर आज जो वार्ता हो रही है, अगर वार्ता नहीं पूरी होगी उसके बाद ये लोग कल विधानसभा मांगे यहाँ पे एक बार साफ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये सब हमारी मांगे हैं सरकार से। इसमें सारी मांगे का डिटेल है कि जितने भी एग्जाम लिया गया TDPL के द्वारा वो सभी एग्जाम को रद्द किया जाए, चाहे 14वीं JPSC हो, PT हो, उसका FRO हो, 11वीं 13वीं JPSC हो, और अभय तिवारी से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हुई है, चाहे JSSC CGL हो या SF हो, सबका सब रद्द होना चाहिए। सभी परीक्षाओं का CBI जांच हो, 3 माह में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए तथा दोषियों को कठोरतम कार्रवाई किया जाए। JPSC तथा JSSC में व्यापक सुधार, अच्छी तरीके से सुधार होने चाहिए। JPSC व JSSC आयोग में जवाबदेही, पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित होना चाहिए। पेपर लीक व परीक्षा में धांधली की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। और एक हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो मस्ताना सर है उनको निलंबन समाप्त कर दिया जाए और उन्हें फिर से ज्वाइनिंग था वहाँ पे ज्वाइनिंग उनको दिया जाए, क्योंकि वो हम लोगों के लिए लड़े हैं, हम लोगों के लिए अपना नौकरी तक दांव लगा दिए हैं, तो उनका फिर से ज्वाइनिंग होना चाहिए। यही हमारी मांग है। रांची से ही हूँ, मैं रांची से ही हूँ। बातें तो हो रही है सरकार से, बातें तो हो रही है। डेलीगेशन भेजी गई है, परसों भेजी गई थी, पहले कल भेजी गई है, आज भी भेजी गई है। अब आज पता चलता है कि क्या वो सरकार बोलती है। देखिए, हर आदमी अलग अलग अपनी अपनी पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन पेपर इसका मतलब है कि हम लोग स्टूडेंट्स, हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी टेलीग्राम पे लीक हो चुका है। बस वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीज पूरे भारत को पता है, बट जो सरकार है उनको पता नहीं चल रहा पेपर लीक हो रहा है, इसलिए वो जांच नहीं करवा रही। सीआईडी जांच उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। हम लोग को सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि सरकार उसमें ध्यान दे नहीं रही है। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा जब तक सरकार
मांगे पूरी नहीं करती है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, जेपीएससी का पेपर लीक नहीं हो, सॉरी रद्द नहीं होगा एंड रिफॉर्म नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। विधानसभा का जी कल विधानसभा घेराव है, देखते हैं क्या हल निकलता है उससे भी। देखिए कल का जो तैयारी है आज से शुरू हो चुकी है, विधानसभा का घेराव भी करेंगे ये छात्र हैं। बेटा आप लोग लगातार यहाँ पे धरने हाँ। पे बैठे हैं, आप लोगों की वार्ता अभी तक सरकार की तरफ बैठ जाइए आप, सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई नहीं हुई है। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई तो अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, बस हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जल्दी सुनवाई हो जाए। कल विधानसभा घेराव करेंगे, देखते हैं क्या होता है फिर। ये 3 दिन से लगातार जो बातें हो रही है, हमें किस बात नहीं कर पक्ष में बात बोलते हैं कि जो हो रहा था, जो भी मेरे पीठ पीछे हुआ है, हमको पता नहीं था। आपको मेरा कहना है कि आपको अगर पता नहीं था ठीक है, लेकिन अब तो पता चल गया ना, अब तो कार्रवाई करिए आप। आप कहाँ से आई? खलारी से खिलाड़ी से आई है। यहाँ कितने दिन से आकर के आप 5-6 दिन हो आज 5वां दिन से लगातार आप बैठी हैं। क्या लग रहा है सरकार सरकार को आना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ न्याय के लिए बैठी हुई है और न्याय आके देना चाहिए उनको अपना मुंह छुपा के अपने घर पे नहीं बैठना चाहिए, आना चाहिए। का जो सरकार है उनके तरफ से वार्ता हो रही है, लेकिन जो छात्रों के पक्ष में जो बातें हैं वो नहीं सामने आ रही है। देखिए अभी झारखंड का पारंपरिक ड्रेस में आई है, आज झारखंड का पारंपरिक जो ड्रेस है उसको पहन करके आई है। आप प्लीज खड़े हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपसे बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप तमाम श्रोता और दर्शकों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार, जय धर्मेश, हर हर महादेव। और आज आपके माध्यम से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जेपीएससी, यूपीएससी और सीजीएल एग्जामों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और छात्र जो यहाँ बैठे हैं आमरण अनशन में, उनको मैं सपोर्ट करने आई हूँ एक नैतिकता के आधार पे। झारखंड सरकार जो चारा चोर सरकार हो, चाहे इससे पहले 26 साल के युवा का हमको हिसाब चाहिए। 26 साल युवा झारखंड में युवाओं को लगातार क्यों छला गया, क्यों ठगा गया? यहाँ पे कोई आटी पाटी की बात नहीं है, सभी पार्टियों से सवाल पूछ रहा है ये झारखंड आंदोलन का छात्र छात्रा। मैं नमन करती हूँ यहाँ के जितने भी आंदोलनकारी, उनको साधुवाद करती हूँ कि अपने संघर्ष के लिए लड़िए। आप जागे हैं और जागा हुआ शेर को कोई सुला नहीं सकता है। हमारे झारखंड के तमाम उन आदिवासी और मूलवासियों को कहना चाहती हूँ कि अब समय है, अब सो गए तो आने वाला समय में फिर पेपर लीक होगा और फिर हमारे भाई बहन रास्ते पे होंगे। तो आने वाला समय में ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ऐसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का समय अभी है और हमारी जीत एक दिन होगी। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूर्य को रोक नहीं सका है आज तक किसी ने और ना रोक पाएगा। सच की ताकत दिखाई देगी आपको। आप लोगों ने जब से झारखंड की बंटवारा हुई है बिहार से, तब से अभी तक का सरकार, देखिए मैंने कहा बार बार कि 26 साल का युवा झारखंड हो चुका है और 26 सालों में सभी पार्टियों ने अपना अपना शासन किया, लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ देखिएगा, कोई अमीर का बच्चा नहीं है, सब गरीब का बच्चा है। जिसके पास माल है वो घर में सुतल है। और जो इस झारखंड राज्य के सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सभी के सभी का परिवार का सदस्य कोई ना कोई जेपीएससी में, कोई सीजीएल में, चाहे अन्य एग्जामों में, सब सेंधमारी किए हुए। हमारे बच्चों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोग अब तक सोते रहे थे और इन वीर क्रांतिकारी छात्र छात्राओं ने जो उलगुलान किया है, उनको लगातार ध्वस्त करने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उनको कहना चाहती हूँ मत करो उन अभिभावकों के अरमानों को, मत कुचलो। उनका एक एक खून का कतरा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, कोई रेजा कुली करके किसी के घर में बर्तन मांज के
या तो फिर अन्य काम करके मत करो हमारे गरीब गुरबा बच्चों के साथ अन्याय। ये झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन सरकार आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन आदिवासी जो कि आमरण अनशन में बैठे उनकी दुख कौन सुनेगा। राजा जब चोर होना तो प्रजा का बेहाल होना तय होता है, लेकिन प्रजा जो जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जब विमुख कर दे, जनता से मुख को हटा दे, तो उनको भी चिताने का काम ये जनता करती है। और जिन्होंने जिताया है उन्होंने वही उनको उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा। देखिए, झारखंड के छात्र हैं, जेपीएससी एग्जाम में जो धांधली हुई है उसको लेकर के इन लोग लगातार यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि सरकार जब से झारखंड बनी है तब से अब तक का हिसाब देना होगा। अगर हिसाब नहीं देते हैं तो जिस तरह से जनता उन्हें सरकार में बैठाई है उसे भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड से डीवी लाइव के लिए पंकज कुमार।